जैन अली हूँ। कुछ अपडेट्स शेयर करने के लिए पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड, और कल जो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है उसमें आपके बताता चलूँ कि बेसिकली उसकी कहानी क्या थी और उसके पीछे जो जहाँ तक ये बात पहुँची उसके पीछे वजूहत क्या थी, और उसकी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसकी हैसियत क्या है कानूनी। तो सबसे पहले मैं आपको पता चलूँ असल में कहानी शुरू कहाँ से हुई है। जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है ना, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब उन्होंने सामने रख के दी है। और वो फैसला क्या था कि प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी जो है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करी थी। और पटिशन में ये कहा गया था कि उनकी जानिब से कि जो मुलोटे होते हैं जो पार्टी के फैसले के अगेंस्ट वो वोट देते हैं, कास्ट करते हैं, तो उनका एक फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में, उन लोटों का बेसिकली फ्यूचर क्या होगा उनका, और उनको मतलब उनकी हैसियत क्या होगी, वो डी सीट होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था, उसमें आर्टिकल 63A का हवाला दिया था, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दायर करा था। उस फैसला मतलब उन्होंने जारी कर दिया था कि उसको जो पार्टी अगेंस्ट जो वोट देते हैं उनका डी सीट होगा और अपना वो उनका वोट काउंट नहीं होगा। सही है। फिर इसके बाद फिर एक चीज़ ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ, इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामानी पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, इसमें ये डेफिनेशन दी जा रही है, जैसे इसमें डिफाइन किया गया है जो पार्लियामानी पार्टी होती है वही डिसाइड करती है जो जो पार्लियामानी पार्टी के मेंबर्स हैं उनको किसको वोट देना है, जो उनकी जानिब से उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो ये पार्लियामानी पार्टी के ही हेड मतलब जो होगा पार्लियामानी पार्टी का वही डिसाइड करेगा, और वो पार्लियामानी पार्टी डिसाइड करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं। अब वो मेजोरिटी की देखी जाती है, अगर 10 मिसाल के तौर पर काफ लीग के 10 मेंबर्स हैं तो मेजोरिटी देखी जाएगी 6-7 जो अगर नाम उम्मीदवार के हक में है तो वही उम्मीदवार खड़ा होता है, उसी को वोट दिया जाता है। फिर 10 को उसी को वोट देना पड़ता है जो मेजोरिटी का मतलब ख्याल में होता है। अब यहाँ पे जो दोस्त मिजारी जो रूलिंग दी उसमें ये कहा गया कि सबसे पहले उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन, जो आपको बताता चलूँ जरदारी जो है मुलाकातें कर रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन के जो पाँव दबा रहे थे, उनके साथ जो उनकी खिदमत करने में लगे हुए थे जरदारी साहब, वो कामयाब रहे इस मुलाकात में। और उन्होंने जो गेम खेला है पाकिस्तान के आइन के साथ जरदारी साहब ने, और जो से एक बहुत पाकिस्तानी एक दर्द हुआ देख के। तो आवाम लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो बार बार कहते रहे हैं कि परवेज़ इलाही हमारी जानिब से उम्मीदवार हैं और आवाम लीग के तमाम मेंबर्स परवेज़ इलाही को ही वोट डालेंगे। लेकिन एंड टाइम पे चौधरी शुजात हुसैन ने जो करा है पाकिस्तान के साथ जरदारी के साथ मिलके, और अब उनकी भी सियासी मुस्तकबिल ख़राब हो गया है और उनको भी अब लोग तारीख में अच्छे नाम से इस्तेमाल याद नहीं करेंगे उनको। तो मैं आपको बताता चलूँ फिर ये हुआ था कि सदर आरिफ अलवी ने जो खत लिखा था और उसमें 5 मोअज़्ज़िज़ जस्टिस जो जिनका नाम उसमें लिया गया था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब, मिस्टर जस्टिस मज़हरुल आलम खान, मिस्टर जस्टिस मुनीर अख्तर और मिस्टर जस्टिस जमाल खान। और उसमें जो पैराग्राफ 3 नंबर का फैसले के हिसाब से जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी उसमें ये था कि जो जो पार्लियामानी पार्टी, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तशरीह अपने हिसाब से ये करी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पार्टी का हेड होता है अगर उसने मना कर दिया वोट डालने को तो मेंबर्स वोट नहीं डालेंगे और उनके वोट काउंट नहीं होंगे। सही है। लेकिन जो जो आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन में ये है कि पार्लियामानी पार्टी ही फैसला करेगी कि किसको वोट डालना है और किसको वोट नहीं डालना, जो कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना वो इस वक्त MNA ना MPA कुछ हैं, वो ऐसे सरबराह हैं और उनकी तबीयत भी नासाज रहती है, तो वो सिर्फ अब परवेज़ इलाही और उनके जो बेटे हैं तारिक बशीर चीमा, ये सब चीज़ें देखते हैं काफ लीग की। तो अब इसमें ये है कि उन्होंने जो दोस्त मिजारी ने रूलिंग दी उसके ऊपर ये कहा कि अपना काफ लीग के जो सरबराह हैं उन्होंने जो है ना मना कर दिया है, रोक दिया है काफ लीग के मेंबर्स को वोट डालने को, और उन्होंने कहा कि हमारे अगर वो अगेंस्ट वोट देते हैं तो वोट काउंट नहीं किया जाए, और वो काउंट नहीं जाए वो डी सीट होंगे। तो एक कहानी घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया उन्होंने पैराग्राफ नंबर 3 का, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अगेंस्ट वोट देंगे उनके मतलब डी सीट होंगे, रूलिंग होगी, और अपना वो पार्लियामानी पार्टी के हेड जो ने मना कर दिया तो मतलब वो वोट काउंट नहीं होंगे। उन्होंने अपने हिसाब से तशरीह करी। तो खैर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पीर तक ये समाअत मुलतवी कर दी है और डिप्टी स्पीकर को ज़ाती तौर पर दोस्त मिजारी को और वज़ीर आला अहमद शहबाज को भी तलब करा है, और वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं अभी वज़ीर आला पीर तक एक अबूरी हैं, ट्रस्टी वज़ीर आला रहेंगे पीर तक, उनके जो इख्तियारात हैं वो भी महदूद कर दिए गए हैं। खैर जो आइन के साथ जो खिलवाड़ करा वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो वज़ीर आला बनने का जो शौक़ था अहमद शहबाज का वो भी एक अब
कहते हैं ना शौक ही रहेगा, और ये पीर मंगल तक इसका फैसला आ जाएगा, जिसके बाद फिर उनकी हमदा शहबाज एक हमदा वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इसके बाद पंजाब उनके हाथ से चलेगा, क्योंकि हुकूमत तो खौफ है, इनको खौफ है अगर इनकी हुकूमत चली आएगी तो इनके हाथ से, जब मेन मरकज़ चले आएगा, पंजाब इनके हाथ से चले आएगा तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। फिर एक कोने के से एक कोने तक के वज़ीर आज़म रज़ा शहबाज, तो इनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे, पंजाब इससे हाथ से निकल जाएगा, तो फिर एक इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। और एक ख़बर ये भी आई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बिठाकर उनको उनके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आने वाले इलेक्शंस के ऊपर बात करने के लिए उनको बिठा के बात की जाए। तो लेकिन पीटीआई के इसमें साफ वाज़ेह है कि पीटीआई ने बोला, साफ वाज़ेह है कि हम एक ही शर्त पे बात करेंगे, जब आप इलेक्शन की डेट लेकर आएंगे, इलेक्शन का मंथ लेकर आएंगे, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन उन्होंने बोले हैं लाजमी हो, इलेक्शन की डेट लेके आते हो तो हम ज़रूर बैठेंगे मुल्क में, अगर जो बुरान आया हुआ है इस वक्त सियासी सूरत हाल वगैरह जो आई हुई है उसके ऊपर बैठ के फिर ज़रूर बात करेंगे। फिर इसके बाद जो नून लीग ने मरीम नवाज़ की अदालत को धमकी दी जा रही है, उन्होंने ये भी ट्वीट भी करा, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि जो लाडले को बचाने की कोशिश करती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो तशरीह करती है आइन की कि 30 सीट होंगे और कि वोट काउंट नहीं होंगे, और अब उसी आइन को दूसरी तरीके से बचाने की, लाडले को मतलब बचाने की कोशिश कर रही है। तो मरीम नवाज़ की जानिब से ये बयान अदालत को धमकी आमेज मतलब बयान है, और इनसे उनको कहते हैं उनको परहेज़ करना चाहिए इसे बयान से। इससे अदालत का हमारा वकार है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए ऑनरेबल है, और सबको उसका फैसला तस्लीम करना चाहिए, चाहे हक में हो चाहे हक में ना हो, और तमाम सियासी जमातों को उसका फैसला तस्लीम करना चाहिए बाइज़्ज़त। अब क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी, जब कासिम सूरी की डिप्टी रूलिंग कालअदम करार दी थी तो उस वक्त इन्होंने जश्न मनाया था, जब उन्होंने दोबारा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो जब उन्होंने जश्न मनाया था। आज वही सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जब उनकी को रूलिंग की बारी आई तो वो उससे अभी फैसला आया भी नहीं है, उसके बावजूद वो अदलिया पे सवाल उठा रहे हैं कि अदलिया के ऊपर अदलिया को मतलब बदनाम करने में लगे, प्रोपोगेंडा क्रिएट करने में लगे हैं अदलिया को लेके। तो ये नून लीग की जानिब से ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है, और एक प्रोपोगेंडा और एक अपडेट ये भी है, तो नून लीग की जानिब से जो हो रहा है ये भी एक हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हमारी अदालतों में से हमारा एतबार है ये वो उठवाना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता चलूँ नवाज़ शरीफ का आज लंदन में मतलब वो पैगाम मुश्तरका एलान जारी हुआ है कि नवाज़ शरीफ बहुत नाराज़ हैं और मुल्क की सियासी जो सूरत हाल को देख के, और उन्होंने एक अंदिया भी दिया है कि मुत्तहद जमातों ने उनकी सियासत को मतलब एक डुबो दिया है, और वो इलेक्शंस की तरफ उनका रुझान है, इलेक्शंस हो जाए जल्द से जल्द, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो कुछ उनको रोकने में लगे हुए हैं। खैर नवाज़ शरीफ और इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में हमें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, और आइंदा साल इसी साल में इलेक्शंस हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, और ये जुलाई से अगस्त तक का महीना बहुत अहम है, इसमें अहम फैसले भी हो जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए ना, और अपने इस चैनल का, और अल्लाह हाफ़िज़।